नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार लगी ट्रेन की बोगी में आग, पूरी बोगी जलकर खाक, दरभंगा स्टेशन के यार्ड में हुआ हादसा। संस्कृत विश्वविद्यालय में नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा दीक्षांत समारोह का आयोजन। गृह क्षति का सर्वेक्षण 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का डीएम ने दिया निर्देश। पोषण अभियान के तहत अधिक इनोवेटिव गतिविधियां संचालित की जाएं, बोले जिलाधिकारी। गणेश पूजा एवं मुहर्रम को लेकर रहेगी पूर्ण चौकसी, गड़बड़ी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर प्रखंड सांचल कार्यालय के नए भवन का मंत्री ने किया उद्घाटन। शहर दरभंगा के वार्ड नंबर 14 में खूब हो रही जल की बर्बादी। और मुहर्रम का त्योहार करीब, देर रात तक खिलाड़ी प्रदर्शित करते हैं नुमाइशी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार लगी ट्रेन की बोगी में आग, पूरी बोगी जलकर खाक, दरभंगा स्टेशन के यार्ड में हुआ हादसा। आखिर दरभंगा स्टेशन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों में लग कैसे जा रही है आग? बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों में लगातार 60 घंटे के भीतर दूसरी बार आग लगने की घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 4 सितंबर की रात बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में दरभंगा स्टेशन के यार्ड में जब वह खड़ी थी, उस वक्त उसकी एक बोगी में आग लगी और देखते देखते धू धू कर बोगी जलकर खाक हो गई। और ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर की सुबह दरभंगा अहमदाबाद ट्रेन की एक बोगी जलकर खाक हो गई, आग के हवाले चल गई। सवाल बड़ा यह है कि आखिर क्यों दरभंगा स्टेशन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों में इस तरह अगलगी की घटना हो रही है? क्या सुरक्षा में चूक है या फिर है बड़ी लापरवाही या असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा रही है कोई कार्रवाई? रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यह असामाजिक तत्वों की
द्वारा की जा रही कार्रवाई है, इस पर नजर रखें स्थानीय लोग। रेलवे ने अपने पुलिस को भी चौकस किया है, लेकिन आखिर चौकस पुलिस दूसरी बार अगलगी की घटना को रोक क्यों नहीं पाई अगर असामाजिक तत्वों ने इसे लगाया है तो? क्योंकि 4 सितंबर की रात बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में लगी आग ने बोगी को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। 60 लाख रुपए के आसपास का नुकसान रेलवे को हुआ। गनीमत यह रही कि दोनों बार अगलगी की घटना ट्रेन में उस वक्त हुई जब ट्रेन रेलवे यार्ड में खड़ी थी, यानी उस वक्त कोई पैसेंजर, कोई मुसाफिर ट्रेन में नहीं था। लेकिन रेलवे को जिस संपत्ति का नुकसान हुआ, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? इतनी बड़ी लापरवाही कि जब बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में 4 सितंबर की रात आग लगी, जब वह रेलवे यार्ड में खड़ी थी, तो बस 2 दिनों के बाद जब दूसरी बार दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में जब आग लगी तो इसे रोका क्यों नहीं जा सका? इससे पहले पुलिस सतर्क क्यों नहीं हो सकी? लगातार दूसरी बार एक ही तरह की घटना की पुनरावृत्ति बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर रेलवे प्रशासन इतना मुस्तैद क्यों नहीं हो पा रहा? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है? रेलवे के लोगों की ही बात माने कि असामाजिक तत्व अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर उन असामाजिक तत्वों को रोकने की जिम्मेवारी रेल पुलिस पर ही है। जब रेलवे की पुलिस अपनी ही संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाएगी तो मुसाफिरों की रक्षा, मुसाफिरों के सामानों की रक्षा वह किस कदर कर पाएगी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल दूसरी बार ट्रेन में आग 60 घंटे के भीतर बड़े सवाल खड़े कर रही है। फिर एक जांच कमेटी बना दी जाएगी, फिर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जाएगी, लेकिन नतीजा निकलेगा ढाक के 3 पार। संस्कृत विश्वविद्यालय में नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा दीक्षांत समारोह का आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय में नवंबर में होगा दीक्षांत समारोह। विषय विशेषज्ञों की सूची फाइनल करेगी स्टैंडिंग कमेटी। नियुक्ति की प्रक्रिया का भी उठा मुद्दा। विद्वत परिषद की बैठक में कई निर्णय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में दरबार हॉल में शनिवार को आयोजित विद्वत परिषद ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। आगे की प्रक्रियाओं के संपादन के लिए डीन प्रोफेसर शिवाकांत झा की अध्यक्षता में फिलहाल 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके संयोजक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र बनाए गए हैं, जबकि सदस्य के रूप में डॉक्टर शिवलोचन झा रहेंगे। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि शास्त्री उपशास्त्री कॉलेजों में होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं का मुद्दा भी उठा। इस पर परिषद के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर झा ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति को लेकर कॉलेजों से जो विज्ञापन प्रकाशित होने हैं उसके लिए साफ निर्देशित किया गया है कि हर हाल में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएं, राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में ही। साथ ही उस विज्ञापन को कॉलेजों के वेबसाइट पर भी डालने को कहा गया है। इतना ही नहीं, वीसी ने कहा कि जिन्हें आवेदन देने में दिक्कत हो रही है वे स्पीड पोस्ट से भी आवेदन भेज सकते हैं कॉलेज में, इसलिए आवेदन करने का समय कम से कम 1 माह रखने को कहा गया है। गृह क्षति का सर्वेक्षण 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। गृह क्षति का सर्वेक्षण 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर बाढ़ से क्षतिग्रस्त घर, मकान, झोपड़ी का सर्वेक्षण पूरा करके पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गृह क्षति का सर्वेक्षण हेतु एक विशेष मोबाइल ऐप गृह क्षति आकलन विकसित किया गया है। इसी ऐप के माध्यम से क्षतिग्रस्त घर, मकान आदि का फोटोग्राफ लेना है और डाटा कलेक्ट करना है। उन्होंने कहा कि गृह क्षति सर्वेक्षण हेतु सभी अंचलों में सर्वेक्षण टीम पूर्व में ही गठित कर ली गई है। सर्वेक्षण टीम के कर्मी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से गृह क्षति आकलन ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और ऐप पर रजिस्टर करके गृह क्षति सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। समीक्षा में गौरा बोराम, जाले, केवटी, किरतपुर अंचलों में गृह क्षति सर्वेक्षण कार्य की प्रगति काफी धीमी पाई गई। जिलाधिकारी ने उक्त अंचलों के अंचलाधिकारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बाढ़ आपदा राहत वितरण की समीक्षा बैठक में कही है। उन्होंने कहा कि कतिपय अंचलों के थोड़े थोड़े लाभार्थियों के डाटा अद्यतीकरण का कार्य लंबित रहने के चलते उनके बैंक खाते में जीआर की राशि अब तक
नहीं भेजी गई है। उन्होंने सभी छूटे हुए बाढ़ पीड़ित लाभुक परिवारों का डाटा शुद्ध कर PFMS पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसमें अलीनगर, बहादुरपुर, बिरौल, दरभंगा सदर, गौराबोराम, हनुमान नगर, जाले, केवटी, कीरतपुर, कशेश्वर स्थान अंचलों में छूटे हुए लाभुक परिवारों की संख्या ज्यादा है। जिलाधिकारी ने उक्त अंचलों के अंचलाधिकारी और वरीय प्रभारी पदाधिकारी को 2 दिनों के अंदर यह कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। कीरतपुर अंचल में पिछले दिनों कोई प्रगति नहीं देखे जाने के चलते कीरतपुर अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। पोषण अभियान के तहत अधिक इनोवेटिव गतिविधियां संचालित की जाएं, बोले जिलाधिकारी। पोषण अभियान के तहत अधिक इनोवेटिव गतिविधियां संचालित की जाए, बोले जिलाधिकारी। जिला पदाधिकारी दरभंगा और डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा है कि कुपोषण के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत टारगेट ग्रुप को चिन्हित कर उनके बीच पोषण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस हेतु समाज कल्याण विभाग को नोडल बनाया गया है। जिलाधिकारी दरभंगा ने पोषण अभियान के तहत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य सभी आनुषांगिक कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों को अधिक से अधिक इनोवेटिव गतिविधियों को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, पंचायत जीविका, PHED, DRDA, डूडा शामिल है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS इस योजना के नोडल पदाधिकारी हैं। जिलाधिकारी ने इस योजना के नोडल विभाग ICDS के तहत कार्यरत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को परियोजनावार 10-10 इनोवेटिव गतिविधियां संचालित कर विभाग के डैशबोर्ड पर नियमित रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया है। वहीं पोषण अभियान में सहयोगी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को भी 3-3 इनोवेटिव गतिविधियां संचालित करके डैशबोर्ड पर अपलोड करने को कहा गया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इन विभागों को यूजर ID पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है। वे अंबेडकर सभा कक्ष में पोषण अभियान कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। गणेश पूजा एवं मुहर्रम को लेकर रहेगी पूर्ण चौकसी, गड़बड़ी फैलाने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी सख्ती। गणेश पूजनोत्सव एवं मुहर्रम त्योहार के अवसर पर रहेगी पूर्ण चौकसी, गड़बड़ी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुनः कहा है कि इस वर्ष गणेश पूजनोत्सव एवं मुहर्रम त्योहार के अवसर पर प्रशासन द्वारा पूर्ण सख्ती बरती जाएगी। गड़बड़ी फैलाने वाले या विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध पूरी सख्ती से पेश आया जाएगा। विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये बातें विगत दिनों पंडासराय में घटित घटना का जिक्र करते हुए कही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गणेश पूजनोत्सव एवं मुहर्रम त्योहार इस वर्ष साथ साथ मनाए जा रहे हैं। दोनों धर्मों को मानने वालों की आस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस अवसर पर किसी भी संप्रदाय के लोगों की आस्था को कोई ठेस या आघात नहीं पहुंचे, यह प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। छोटी छोटी बातों को लेकर विगत वर्षों में कुछ घटनाएं घटी हैं, इसलिए प्रशासन को पूर्ण सतर्कता एवं चौकसी बरतनी होगी। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ प्रखंड सह कार्यालय के नए भवन का मंत्री ने किया उद्घाटन। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ प्रखंड सह कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस अवसर पर मंत्री श्री कुमार को पाग चादर से सम्मानित किया गया एवं मधुबनी पेंटिंग भेंट की गई। बाद में मंत्री ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के नए प्रखंड सह कार्यालय का भवन पूरे बिहार में 77 प्रखंडों में बन रहा है। बिहार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने बिहार सरकार की कई योजनाओं के लाभ के बारे में भी जनता को विस्तार से बताया। उसके समस्या का निदान करने वाले तो बैंक वालों से आग्रह करना चाहते हैं कि मधुबनी जिला में उदाहरण के तौर पर
भवन का उद्घाटन हो रहा है और इस उद्घाटन समारोह में इस प्रखंड को जन्म देने वाले का अगर नाम नहीं लिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस प्रखंड का उद्घाटन अधूरा रह जाएगा। इस प्रखंड के जन्मदाता हैं पंडित राधानंद झा जी। इस गांव के निवासी भी रहे हैं। उनका इस प्रखंड के निर्माण में बड़ा भारी योगदान रहा है। सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो निशान बना करके लोग जाते हैं वो निशान मिटता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करता है। इसलिए उसको हमने इस अवसर पर याद किया। शहर दरभंगा के वार्ड नंबर 14 में हो रही जल की बर्बादी। शहर दरभंगा के वार्ड नंबर 14 चूना भट्टी मोहल्ले में जमकर बर्बाद हो रहा है हर घर नल जल योजना का पानी। पाइप से पानी बदस्तूर बहता रहता है, बावजूद इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। पार्षद से लोगों ने लगातार शिकायतें की हैं, यह लोगों का कहना है, लेकिन पार्षद ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, यह लोगों की शिकायत है। हालांकि तस्वीरों में जो दिख रहा है वह पानी की बर्बादी साफ बयां करता है। मुहर्रम का त्योहार है करीब, देर रात तक खिलाड़ी प्रदर्शित करते हैं नुमाइशी खेल। मुहर्रम का त्यौहार काफ़ी करीब है और ऐसे में जगह जगह नुमाइशी प्रोग्राम का हो रहा आयोजन। देर रात तक खिलाड़ी दिखाते हैं अपना करतब। जाप कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, बुलंद की आवाज। लहेरियासराय के धरना स्थल पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार में बढ़ रहे अपराध और अन्य समस्याओं को लेकर धरना दिया, बुलंद की आवाज। महिला का सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। संसद पर पूर्व संसद पर
सीएम कॉलेज में जारी है इंडक्शन प्रोग्राम। सीएम कॉलेज दरभंगा में 5 से 13 सितंबर के बीच चल रहे इंडक्शन कार्यक्रम के तीसरे दिन महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के द्वारा विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इस क्रम में संस्कृत, गणित तथा दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशेष व्याख्यान में साधन सेवी के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व भू संपदा पदाधिकारी सह स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह ने कहा कि व्यक्ति की योग्यता विरासत में नहीं मिलती बल्कि सतत प्रयास से उत्पन्न होती है। हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। और मिथिला लेखक मंच की बैठक का हुआ आयोजन। मिथिला लेखक मंच के तत्वावधान में मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा के प्रांगण में एक बैठक का आयोजन हुआ। कलकत्ता से आए श्रीमती रूपा झा प्रसिद्ध नाटककार ने अपने अनुभव के द्वारा मैथिली नाटक के विकास पर जोर दिया। नाटक के क्षेत्रों में महिला कलाकारों के साथ अब पुरुष कलाकार भी साथ साथ काम करते हैं। इस अवसर पर अशोक झा कोलकाता ने मैथिली आंदोलन में एकता पर बल दिया। प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि मैथिली आंदोलन को अब मिलजुल कर आगे उठाने की जरूरत है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार लगी ट्रेन की बोगी में आग, पूरी बोगी जलकर खाक। दरभंगा स्टेशन के यार्ड में हुआ हादसा। संस्कृत विश्वविद्यालय में नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा दीक्षांत समारोह का आयोजन। गृह क्षति का सर्वेक्षण 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का डीएम ने दिया निर्देश। पोषण अभियान के तहत अधिक इनोवेटिव गतिविधियां संचालित की जाएं, बोले जिलाधिकारी। गणेश पूजा एवं मुहर्रम को लेकर रहेगी पूर्ण चौकसी, गड़बड़ी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर प्रखंड सांचल कार्यालय के नए भवन का मंत्री ने किया उद्घाटन। शहर दरभंगा के वार्ड नंबर 14 में खूब हो रही जल की बर्बादी। और मुहर्रम का त्योहार करीब, देर रात तक खिलाड़ी प्रदर्शित करते हैं नुमाइशी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।